कि आपको जितनी बात करनी है उतनी बात कर लेना है यहाँ पे, हम आपको उसमें भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी हम हमारे फ्लैट की डिमांड्स को लेकर के यहाँ पे 2 दिन से हमने कुछ खाया पिया नहीं है, यहाँ धरने पे बैठे हुए हम लोगों को लगा हुआ है हमारी डिमांड्स को लेकर के हमें। उसके बाद आप आपके बात करिए, प्लीज आप भी थोड़ा सा रुक जाइए साइड में। सालवीज तो अभी वही है हमारा, हम आपसे डिस्कस ही कर रहे हैं। देखिए 1947 से हम हमारे पास ये ऐसे आ रहा है, इंक्लूजन का भी मतलब अभी एक्ट चालू हो गया है। तो इंक्लूजन में हमारे महाराष्ट्र में पहली बार होगा ये। आप 14 डिमांड से सारी की सारी पास कर दीजिए, हम हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, सरकार को सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन सिस्टम में सपोर्ट करेंगे। इतने साल से तो हम लोग भी अभी थक रहे हैं। 5 साल ही बहुत हमारा टाइम इतना वैल्यूबल था सोने के जैसा। हम हर एक दूसरे से हम कम्युनिटी में डिस्कस करते थे, डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ डिस्कस करते थे। बट आप आज हमें 5 साल के इतनी मेहनत के बाद, इतने भूखे रहने के बाद आप एक डिमांड अप्रूव कर रहे हो, तो इससे हमें कुछ फायदा नहीं है। हम चले जाते हैं या तो फिर एक ऐसे देने से क्या होगा। अभी इतना एक तो पहले से ही हम स्ट्रेस में थे और स्ट्रेस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम बाहर जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहीं पे रुक लेंगे, उसके बाद क्या होता है देखेंगे। अगर नहीं डिमांड्स अप्रूव हो रही है तो वहीं बैठे बैठे मर जाएंगे। क्या होगा जैसे वो महाराष्ट्र के जवान शहीद हुए, वैसे हम अपनी कम्युनिटी के लिए शहीद हो जाएंगे। अगर हाँ हमें डिमांड्स मिलती है हमें खुशी होगी, वो हमारे साथ। अदरवाइज नहीं तो हमें भी वो स्ट्रगल करना ही रहेगा और हम लोग मर जाएंगे। हमारे तो नुकसान वैसे ही हो रहा है और मर जाएंगे। और अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर आप लोगों की होगी। आपको लगता है हाँ ठीक है चलो मर रहे हैं, लाइक गंदगी है, कचरा हम उठा के फेंक देते हैं, तो वैसे ही एक डिसेबिलिटी को हम लोगों ने कचरा समझ के रखा है, मर जाएंगे छोड़ देंगे बाहर, तो ठीक है ये ठीक है आप वैसा भी कर लो जो भी है। फिर ऊपर वाला देखेगा जो भी आगे का जो पनिशमेंट है या जो भी है वो आगे की बात है। लेकिन अभी देखिए अगर आप पुलिस हो यहाँ पे, आप यहाँ पे ऑफिसर्स हैं हमारे साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाती, आपको साइन लैंग्वेज नहीं आता, बट हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, हम कोऑपरेशन के साथ आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप भी प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए सीएम के साथ या ऊपर अथॉरिटी से कि वो हमारी डिमांड्स अप्रूव कर दे, ताकि हमारी लाइफ इतनी तकलीफ में नहीं जाए। तो 14 पॉइंट्स है हमारी, वो अगर आप जीआर इसके निकाल दोगे तो फिर उसके बाद आप जीआर निकाल दो, उसके बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी है या आपको उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और ये फिर से हमारी मीटिंग हो सकती है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जीआर हो जाना चाहिए ना, कुछ भी नहीं है, जैसे कि घर कुछ नहीं है, फाउंडेशन नहीं है और उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे तो वो गिर जाएगा। तो जो 14 पॉइंट्स है हमारी, जो 14 डिमांड है वो फाउंडेशन वाली डिमांड्स है, बहुत ही सिंपल बेसिक डिमांड्स है। उसके बाद घर बनेगा, हाँ वो बाद में होगा। तो पहले आप फाउंडेशन को सेट करने की कोशिश करो ना सर, ये सिंपल सी बात है। हम आपके साथ पूरी सहानुभूति के साथ काम करेंगे, पूरी कोऑपरेशन के साथ बात करेंगे, काम करेंगे और आगे चल के बहुत सारा हम पॉजिटिवली आगे लेके जा सकते हैं, बहुत ज्यादा। ये जीआर अगर मिल जाता है सब इतने खुश हो जाएंगे। उसके बाद फिर जीआर को कैसे हमने आगे बढ़ा, हर पॉइंट को कैसे आगे बढ़ाना है, टीचर्स कहाँ से लानी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब में और आगे डिटेल में डिस्कशन वगैरह होगा हम हर बात को लेके। आज जीआर बस आज सिर्फ जीआर मिल जाना चाहिए। आपके लिए भी हल्का काम है, हमारे लिए भी। जो भी अभी इतना सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, जो भी पॉलिटिक्स या सोशल लाइफ को लेकर कितनी भी मुसीबत है वो सब सॉल्व हो जाएगी। 2 मिनट का ही काम है सर। अब इसमें देखिए गलत वो यही चीज है बस हम चाहते हैं कि हमारी जो महिला है उनका वो आगे बढ़े। अभी महिला जो हमारी बच्चियां स्कूल में पढ़ती है उनके साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, हमारे पास प्रूफ है। हमारे बच्चे को जो स्कूल्स में खाना मिलता है वो खाना इतना खराब होता है, वहाँ पे पानी उनका खराब होता है, तो ये सारी चीजें हैं उनके पास। तो वो यही चाहते हैं और वो बच्चियां कुछ बोल नहीं पाती है। तो अभी इन्होंने, ये खुद एक महिला है, तो हमने देखा है, तो हम इतने शर्मिंदा है हमारे बच्चे के साथ इतना हो रहा है महाराष्ट्र में हो रही है। तो ये सही है? ऐसे क्या कर रहे हैं ये लोग? वही हर एक बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता है तो चीख के चिल्ला के अपनी जान बचाने की कोशिश तो करिए, किसी को बुलाइए तो सही। कोई पास आएगा तो चीखेगी ना कि कहाँ है, कौन है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है।
उसके साथ बलात्कार होगा, उसको दर्द हो रहा है, वो चीखेगी ना, चिल्लाएगी, बोले किसी तरीके से बोलेगी। डेफ बच्चे को तो बोल भी नहीं सकते, लोग किसको बताएंगे? हमने देखा हुआ है कितने सारे बच्चे हैं जिनको इस तरीके से किया जाता है, बलात्कार होता है, बदतमीजियां होती है। कहाँ से होगा ये? एक्सेसिबिलिटी नहीं है। एक चीज का ही प्रॉब्लम कि हम सुन नहीं सकते और हम बोल नहीं सकते, तो इसके लिए सारी चीजें हमारे लिए बंद हो जाती है। इंटरप्रेटर रहता है तो हमें लगता है हाँ चलो इंटरप्रेटर हमारी बात समझ रहा है और हम उनके जरिए से आपसे बात कर पा रहे हैं। नहीं तो पूरी दुनिया के साथ हम बात कर ही नहीं पाते हैं, कोई नहीं समझता हमारी बात। ये एक इंटरप्रेटर की वजह से ही हम आपसे बात कर पाते हैं, एक डायलॉग हो पाता है आपके साथ और हमारे साथ। अगर हम आपके साथ बात करेंगे और हम एक दूसरे को समझेंगे तो एक्सेसिबिलिटी पूरी की पूरी बन जाएगी। हम आपको सिखा देंगे साइन लैंग्वेज, तो हमको डायरेक्ट आपसे बात करने का मौका मिलेगा, हमें इंटरप्रेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के पास टाइम नहीं है। सेकंड मुद्दा एक मिनिट तर 2 नंबरचा जो मुद्दा आहे तर त्यामध्ये मागणी अशी केलेली आहे ही जागा समाज कल्याण विभागाद्वारे आरक्षित ठेवून त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च समाज कल्याण विभागाद्वारे करण्यात यावा। सर त्या अनुषंगाने आपण तंत्र शिक्षण विभागाने वैद्यक शिक्षण विभागाला घेतलं की आपण धोरणात्मक क्या बोला हिंदी में डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, डिपार्टमेंट के लोगों को क्या कंसर्न डिपार्टमेंट क्या कंसर्न डिपार्टमेंट पॉलिसी ये जो सोशल जस्टिस के जितने मुद्दे हैं उस पर तो मैंने आपको डिसीजन दे दिया है, लेकिन ये जबकि मेडिकल कॉलेज का सब्जेक्ट है तो उस विभाग को हमने लिखा है कि ये तुरंत इसमें मेरे डिसीजन दिया। और आज तो देखिए हाउस चालू है तो मैं यहाँ पे कोई घोषणा नहीं कर सकता। जो भी कुछ करना है यहाँ पे जो डिसीजन हो जाएंगे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस में इसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो अधिवेशन में ऐसा होता है कि बाहर अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। क्यों करना है ऐसे? आई मीन अभी देखिए ये डिमांड जो हम इन डिपार्टमेंट्स के लोगों को ही 5 सालों से पूछते आ रहे हैं, तो अभी अधिवेशन का टाइम आ गया तो अभी अब इस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हाउस में घोषणा करेंगे ना उसकी, इधर नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, हाउस में करेंगे। और वो वहाँ पे जो घोषणा होगी वो मीडिया के माध्यम से और मैं आपको लिखित स्वरूप में दूंगा। यहाँ समावेशित शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी। आप सोशल जस्टिस विभाग ने एक धोरण निश्चित किया है, उस आधार पर हर दिव्यांग बच्चों को, जो भी लड़की है लड़का है, सबको शिक्षा का प्रावधान उसने कंपलसरी किया है। कॉलेजेसमध्ये आणि शाळेमध्ये एज्युकेटर स्पेशल एज्युकेटर्स याचं पण आपण करू शकतो। स्पेशल स्कूल का भी उसमें प्रावधान है। हो गया ये काम? धोरण हो गया 20 तो ये आपने फिर अपडेट क्यों नहीं शेयर की इनके साथ? आपण जे धोरण सर फिर ये अपडेट आपने क्यों नहीं शेयर करी इनके साथ? ये इतनी बार आपके पास आते हैं तो ये क्यों नहीं दिया आपने पहले से, अगर ये हो चुका है? अभी पहली बार बता रहे हैं आप। आणि त्याच्यामध्ये शिक्षण, रोजगार, हिंदी बोलता हाँ हिंदी में बताइए, आसान हो जाएगा। एजुकेशन है, रोजगार की भी सब डिटेल सब विभाग ने क्या करना है इसके लिए डिटेल प्रोविजन किए हुए हैं। महिला और बच्चों जो लेडीज है उसके लिए, महिला और बच्चों जो लेडीज है उसके लिए भी हमने अभी धोरण में सब डिटेल हमको पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। 20 फरवरी को अभी डिक्लेयर हुआ है। शेयरची कॉपी नहीं है ना, हम लोगों को देखो कुछ नहीं आता। कम्युनिटी को पेपर नहीं पता है। पूरा पॉलिसी का कॉपी एक प्रकार से क्यों नहीं निकला? देना चाहिए था 20 फरवरी को शेयरची कॉपी सर सर प्रिंट मांगा।
एग्जिस्टिंग स्कीम में से आप कोई चीज बता रहे हो तो दैट वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो एक व्हाइट वॉश वाली बात हो जाती है। तो प्लीज आप वो मत बताइए हमें। हम चाहते हैं इक्वल क्वालिटी एजुकेशन, दैट्स इट। वो जो आप बता रहे हो ना, अगर वो आपने वो हमें दे दिया ना, तो वो पूरा एक व्हाइट वॉश वाली बात हो जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान क्या है हमें पता है, राइट टू एजुकेशन क्या है वो हमें पता है। ये आप अप्रूव कीजिए 14 जो डिमांड्स है। हम प्रॉमिस करते हैं हम क्वालिटी लाइफ बना देंगे सबके लिए, और ये आप ही अप्रूव करोगे तो वो गवर्नमेंट के हित में जाएगा। और अगर गलत काम है वो भी हम देखेंगे, कर रहा है गलत जरिए से काम कर रहा है, हम उसके ऊपर भी नजर रखेंगे। 5 साल से पेंडिंग काम चल रहा है और आप एक ही टॉफी लाके दे रहे हो, तो ये नहीं होता सर। ये नॉट फेयर वाली बात है, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। कल जब बीजेपी का एक भी बंदा नहीं आया, शिवसेना है, हमने किसी को नहीं बुलाया, कोई भी पार्टी को नहीं बुलाया। कल एमपी साहब आके गए ना, एक मिनट, कल एमपी साहब तो आके गए इधर, कभी अनिल शिरोळे जाए कभी ये कैसे आए? इनके कांटेक्ट की वजह से आए। नहीं, अभी चीज अच्छा ठीक है, तो आप आए।